वो आज भी बिल्कुल वैसे ही थी। 30 साल पहले की बिंदु और आज की बिंदु में कोई विशेष अंतर नहीं था। कानों के पीछे के बालों और पहरावे पर गौर न करें तो कोई कह नहीं सकता कि वो 50 के आसपास की होगी। बचपन में जिसे चाहा हो और जीवन के इस पड़ाव पर आकर उससे मुलाकात हो जाए तो समय लौट सा आता है। मन उसी प्रकार महकने लगता है जैसा पहले महका करता था। मैं अचानक किसी काम से इंश्योरेंस के ऑफिस में गया और वहां उसे देखते ही संग सा रह गया। Excuse me. Yes. कोई हकीकत और हुक्म बतलाओ, देर से क्यों दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह में जिस तरह शाम का हो गया, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गया, एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ बड़ा। वही ले आई ये शाम हमें ढलते ढलते, जुदा हुए थे दो राह इस मोड़ पर मिलते मिलते। अब भी लिखते हो? तू आया तो कैसे सर्द हो गई ये फिजा, मुद्दत हो चली थी गमे यार में जलते जलते। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राहुल। कितने अरसों बाद देख रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा भी कुछ अता पता होता तो ना। बैठो। नाखून अभी भी चबाते हो? कुछ आदतें जाते जाते ही जाती हैं और कुछ जाती ही नहीं। ऐसी और कौन सी आदतें हैं जो पहले भी थी और आज भी है? देर रात तक जागने, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। इतनी देर तक? हाँ। पत्रकार हूं ना, यह अखबार की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। और मैं समझी थी कि क्या? कुछ नहीं। ये आदत तुम्हारी पहले भी थी, बात शुरू करके बीच में ही चुप हो जाने। अच्छा लगता है मुझे इस सब में। ऐसा अच्छा तुम्हें 30 साल पहले भी लगता था। तुम अभी भी इतनी देर रात तक जागते हो, उल्लू की तरह। एक लंबे अरसे बाद देख रहा हूं तुम्हें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन 30 सालों में तुम कैसी रही हो। मैं चाह रहा था कि क्या क्या चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस थोड़े से समय में इन 30 सालों का खुलासा कैसे करूं। लेकिन क्यों? क्यों? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। ये तो पूछने के अंदाज पर निर्भर करता है। खैर, घर में कौन कौन है? राहुल, मुझे क्या लगता है कि ऑफिस में ना बहुत ज्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। कहाँ? तुम्हें याद है वो दीदी की चाय की टपरी? चाय की टपरी? वो अभी भी है? बस पास में ही है यहाँ से। चलो चलते हैं। लेकिन अरे बाबा छोड़ो ना। लेकिन छोड़ो तो सही। चलो तो सही। दीदी, दीदी, हाँ
कितना अच्छा लग रहा है वहीं आकर। वही तुम, वही मैं और वही ये फिजा। ऐसा लग रहा है जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहर से गए। अरे तुझे कैसे पता चला क्या है? राहुल, कितने सालों बाद। हाँ, कैसा है तू? बहुत अच्छा। तुम कैसी हो दीदी? मैं भी बढ़िया। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। अरे लड़कियां कभी बदलती है क्या? अच्छा तू बता कभी किसी लड़की की उम्र 25 साल से ज्यादा होती है? किसी से भी पूछ लो। अच्छा तू बता कैसा है, घर बार कैसा है, मम्मी डैडी ठीक है, खाना वाना बना लेते हैं, घर बन गई, तेरा शादी हो गई, बच्चे हैं? बहुत लंबी रास्ता है। अरे ये तो बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। दीदी कुछ आदतें ना जाते जाते ही जाती है और कुछ तो कभी जाती ही नहीं है। पत्रकार हो गया हूँ। अच्छा तू पत्रकार हो गया है? आपको पता है अभी भी देर रात तक जागता है उल्लू की तरह। अच्छा अब तो उल्लू हो गया, पहले तो पता ही था। अरे दीदी अखबार की नौकरी ही कुछ ऐसी होती है। अच्छा तू अखबार में काम करता है? हाँ। तू अखबार में फोटो भी छापता है? हाँ। मेरी टपरी की फोटो छापते? छाप दूंगा दीदी। हाँ मेरी टपरी की मशहूरी हो जाएगी, बहुत लोग आएंगे चाय पीने। छाप दूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे लगा तो चाय मेरे लिए मंगवा रही है, कोई बात नहीं, तुम पियो चाय, मैं फिर है ना फिर अच्छा मिलते हैं। अभी कितने सालों बाद मेरी टपरी की मशहूरी हो जाएगी, बहुत लोग आएंगे चाय पीने, बहुत आभार हो गया। चाय भूल गई? याद है कॉलेज के दिनों में जब हम दोनों कॉरिडोर में एक साथ घूमते थे तो तुम कितनी तेज चलती थी और मैं आहिस्ता, और तुम मुझे पूछती थी कि मैं तेज क्यों नहीं चलता। मैं कह देता था तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि रास्ता इतनी जल्दी कट जाए और तुम मेरा हाथ पकड़कर घसीटती हुई वहां से मुझे लेकर जाती थी, जैसे कि आज। और कभी कभी अपने पर्स से मूंगफली का दाना निकालकर हथेली पर रखकर कहती थी उठाओ उठाओ। हाँ और जब मैं आहिस्ता से दाना उठाता तो मेरी दो उंगलियां अपनी मुट्ठी में जकड़ ली, मानो एक कविता ही कह डाली। मुझे सब याद है कि मैं क्या कहती थी। मैं कहती थी कि जो इंसान तुम्हें अच्छा लगता है उसे छूने का मन नहीं करता क्या? तुम बिल्कुल यही कहती थी और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कम ही दे पाता। बात यह नहीं थी कि मैं उत्तर देना नहीं जानता, समस्या ये होती थी कि तुम सवाल पूछने के बाद इतना टाइम ही नहीं देती थी कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। खुद ही सवाल पूछ जाती थी और खुद ही उसका जवाब भी दे देती थी। उस समय मेरे मन में हजारों प्रश्न आ रहे होते थे, लेकिन बिंदु वो उत्तर की प्रतीक्षा में आज तक जिंदा है। सच? सच। आज जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा लगा, पर न जाने क्यों मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ तुम्हारे हाथ आज भी गुनगुने रहते हैं। मेरे हाथ कैसे लगे? बिंदु, मैं तुम्हारे हर प्रश्न पर निरुत्तर हो जाता। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि
तुम ये सवाल मुझसे पूछ सकोगी। ये जरूरी नहीं कि इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उसकी सोच भी बदल जाए। मुझे तो तुम्हारे हाथ हमेशा वैसे ही लगते थे जैसे आज लगते हैं। बहुत अच्छे। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले राहुल। पहले भी तुम किसी बात का जवाब सही से नहीं दे पाते थे और आज भी नहीं दे पा रहे हो। खैर, इतने सालों में कभी मेरी याद आई? बहुत। तुम्हारे साथ जिया एक एक पल मैंने संजो कर रखा हुआ है। तुम्हारे खत आज भी मेरी किताबों में महकते हैं। खत? तेरे खत कुछ इस कदर संभाले हैं मैंने, कोई दिल संभालता हो सीने में जैसे। तुम इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो राहुल? दरअसल हाँफ रहा हूं। ऐसे खड़े खड़े ना सिर्फ तुम ही हाँफ सकते हो। तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ बहुत देर हो गई? चले? कहाँ? घर? किसके? किसी के भी। मेरा मतलब है जिसका घर नजदीक होगा वहां चलते। तुम आई कैसे? गाड़ी है मेरे पास, यहाँ ए ब्लॉक की पार्किंग में खड़ी है। एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। गाड़ी तो मेरी भी वहीं खड़ी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई एक अपनी गाड़ी यहीं छोड़ जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है राहुल, पर मैं अपनी गाड़ी नहीं छोड़ पाऊंगी। एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वैसे भी शहर में तुम नए हो, रास्ते मुझे ज्यादा पता है, और मेरा घर कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, तो चलो। तुम्हारी बात पहले मैंने कभी काटी है जो आज काट दूंगा। तुम्हारे पीछे चलने से मुझे कई फायदे होंगे। ये शहर भी घूम लूंगा और किसी से रास्ता भी नहीं पूछना पड़ेगा। हाँ, चले? चलो चलो बैठो। पानी? ग्लास? बस यही आदत बदल गई है तुम्हारी। पहले तो फ्रिज से बोतल निकाल कर ठंडा पानी पी जाते थे। हाँ, अब उतना ठंडा पानी पिया ही कहाँ जाता है। वेलकम। ये घड़ी तुमने अभी तक संभाल कर रखी हुई है? कुछ आदतें जाते जाते ही जाती है, कुछ आदतें तो कभी जाती ही नहीं है। घर में कोई नजर नहीं आ रहा? कोई होगा तो नजर आएगा ना। इनको गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। इनकी पेंशन भी मुझे ही मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर हूँ। नौकरी करने का मन तो नहीं करता, किसके लिए करूं? बस समय व्यतीत करने के लिए जॉब ज्वाइन कर रखा है। और दीवार पर ये जो तस्वीर, हर्ष की है। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर हार्ट फेल हो गया था। बहुत बुरा हुआ। तुम अकेली रहती हो इस घर में? हाँ, बड़े शौक से बनवाया था उन्होंने ये घर। जिस महीने उनकी मृत्यु हुई, उसी महीने इस घर की किस्तें भी पूरी हुई थी। मानो इसको चुकता करने के लिए ही जिंदा थे। कलकत्ता जाते वक्त कहने लगे कि लौट कर आएंगे तो इस घर में जश्न मनाएंगे। लोग कहते हैं
रिटायरमेंट से पहले पूरी हो जाती हैं। पता नहीं ऐसी फिजूल की परिभाषाएं कौन लोग बना डालते हैं। अब तुम ही बताओ, खुशकिस्मत कौन है, वो जो चले गए या मैं जो अकेली रह गई? बच्चे? 3 बच्चे हैं, तीनों अपनी फैमिली में सेटल है। बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में करती थी, दोनों बेटे इंजीनियर हैं, एक मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में। कलकत्ता वाले बेटे के जन्मदिन पर ही तो जा रहे थे हम लोग, जब बिंदु, मेरी मानो तो तुम रिटायरमेंट लेकर किसी एक बेटे के पास सेटल हो गए। सलाह तो तुम अभी पहले की तरह ही देते हो। मुंबई वाले बेटे की शादी हुई? हाँ, पिछले महीने ही करी है उसने शादी। अच्छा, तुम्हारा ये अच्छा पूछना सवालिया था या फिर आश्चर्यजनक? ना सवालिया था ना आश्चर्यजनक। उसने तो अपनी शादी में किसी को बुलाया तक नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं निभाए। कहता था अग्नि को साक्षी मानकर रस्में वादे निभाता ही कौन है। हर्ष ने भी अग्नि को साक्षी मानकर मुझसे वादे किए थे कि मेरे हर सुख दुख में साथ देंगे। सुख में तो पूरा साथ दिया, परंतु अब उन्हें क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। बच्चों की तो अपनी जिंदगी है, हम दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते ना। जब इंसान को पता है कि वादे निभाने वाली डोर उनके हाथ में है ही नहीं, तो इंसान वादे करता ही क्यों है? तुमने भी मेरे साथ एक वादा किया था ना, निभाया क्या? पर्स में लाइटर रखने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं गई, और लाइटर भूलने की आदत तुम्हारी भी अभी तक नहीं गई। रात में छुट्टी, अब मुझे चलना चाहिए। चाय पियोगे? मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई थी। अगली बार आऊंगा तो कप पीऊंगा। तुम्हें जाना कहाँ है? डी ब्लॉक। पास में ही है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार तुम अपनी गाड़ी आगे रखना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। इस बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी। मैं भी यही चाहता था, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब तो आदत ही कुछ इस तरह की हो गई है कि अच्छा बुरा तो कुछ लगता ही नहीं है। चलो तो सही। चलो। पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारा घर? वो सामने बिल्डिंग देख रही हो, बस वहीं जाना। वो बिल्डिंग? वो तो वृद्धाश्रम है, तुम वहाँ रहती हो? तो क्या वहाँ नहीं रहा जा सकता? लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे यही है। तुम सीरियस हो राहुल? अब तुम मेरे घर आई हो तो अपने बारे में सब बताओ प्लीज। तुम यहाँ अकेले रहते हो? अकेला कहाँ हूँ, मेरे जैसे कई हैं यहाँ पर। हाँ,
घर में था तब अकेला जरूर था। 2 बेटे हैं, उनका परिवार है। पत्नी को गुजरे 5 साल हो गए। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक बाप 2 बेटों को तो पाल सकता है, पर 2 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं रख सकते। रिटायर्ड हूं ना, बोझ बन गया था उन पर। खैर, इस वृद्धा आश्रम का इश्तिहार निकला था अखबार में, जगह मिल गई तो आगे। 2 कमरे मिल गए हैं और फैसिलिटीज भी हैं। शायद मुझसे एक बार फिर से मुलाकात होनी थी, इसलिए तुम इस शहर में लौट आए। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि कभी घर जाते हो? नहीं, अब यही मेरा घर है। और वैसे भी 1 महीना ही हुआ है यहाँ आए। मैं तो भूल ही गया। तुम बैठो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। सिर्फ 1 प्लेट खाओ, दोबारा खाना कहाँ है? और तुम इस टाइम कॉफी पियोगे? मैं रात को अक्सर कम ही खाता हूँ। ऑफिस से आलस नहीं आता तो देर रात तक काम करने में आसानी होती है। लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ खाने के लिए रोका था ना? अकेले ही खाना था तो मैं अपने घर पे खा लेती। जिद मत करो बिंदु, तुम पहले भी ऐसी ही थी और आज सिद्धि। और तुम पहले भी मेरी हर बात मान जाते थे, आज भी मान जाओ। खा लो थोड़ा सा। गुड। अब तुम खत्म करो, मेरा हो गया। छुपा रहे हो राहुल? कुछ नहीं। कहो कि बताना नहीं चाहते। क्या सुनना चाहती हो? तुम्हारी मुश्किलें कम है जो मेरे भी बटोरना चाहती हो। तुम अच्छे से तो हो ना? हाँ, अच्छे का तो पता नहीं, पर ठीक। तुम्हारा यहाँ दम नहीं घुटता? अकेलापन नहीं लगता? लगना क्या है, अकेला ही तो हूँ, और ये सच तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, जीवन में अगर कोई होता तो शायद जीने की उम्मीद पड़ जाए। कोई होता? कौन? तुम। क्यों, फिक्र है ना मेरी और मेरी सेहत की आज भी, तो फिर दवा से एतराज क्यों करती हो? माना कि पहले हम मिल नहीं पाए। हम मिल सकते थे राहुल, मिल सकते थे। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर ना गए होते तो। उसी की तो सजा दे रहा हूं खुद को, और आगे भी देता रहता अगर तुम ना मिली होती। पर अब तुम मिल गई हो तो साथ चलते हैं, कुछ दूर ही सही। इतने सालों बाद क्यों? सब कुछ बदल चुका है।
तुम बदल चुके हो, मैं बदल चुकी हूँ, सब कुछ। क्या बदला है? तुम वही बिंदु हो और मैं वही राहुल। और अगर कुछ बदल भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं राहुल, मैं एक बार फिर से ये सब नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों? शून्य से लेकर अनंत तक का सफर मैं एक बार फिर से तय नहीं कर सकती। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, अकेला छोड़कर, और मुश्किल से संभाला मैंने खुद को। फिर हर्ष मेरी जिंदगी में आए और अब तो वो भी छोड़कर चले गए हैं। अगर जिंदगी अकेले ही काटनी है तो फिर से ये नई उम्मीद क्यों जगा रहे हो राहुल? क्यों? माना कि जख्म गहरा है, पर क्या वक्त के साथ धीरे धीरे मेरे प्यार के मरहम से भरेगा नहीं? भर जाएगा, भर जाएगा। लेकिन मैं इसी डर में जीती रहूंगी कि न जाने ये सब एक बार फिर से कब खो जाएगा। पहले मुझे अकेलापन लगता था, पर अब तो आदत सी हो गई है। साथ ना सही, पास तो रह सकते हैं। मतलब? मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें मुझसे वादे करने होंगे, कस्में खानी होंगी। सफर में साथ चलना चाहता हूं। कितनी दूर चलना है ये तुम तय करोगी। हाँ, तुमसे दूर होने का दुख मुझे हर पल हुआ। हर पल खुद को कोसा है मैंने और दुआ की है कि तुम मिल जाओ। और अब सच में मिल गई हो तो कैसे जाने? सुनो, सुबह घर से जब तुम ऑफिस के लिए निकलो तो मैं वहीं तुम्हारे फेवरेट फूल लेकर खड़ा हूं। तो पहले तुम्हें ऑफिस छोड़कर फिर मैं ऑफिस जाऊं, और जब शाम को पिक करने आऊं तो तुम मुझे घुमाना। मैं अनजान हूं ना इस शहर से, इस शहर के रास्तों से। खाना अच्छा बनाता हूं, कभी कभी कहोगी तो डिनर भी बनाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं दूसरा मौका नहीं मांग रहा बिंदु, बस जहां से चले थे ये सफर वहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि अब तुमसे दूर इस ख्याल से भी डर लगता है। साथी ना सही, साथ तो आने दो। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। राहुल, सिर्फ